मुझे जो हेयर फॉल था वो स्टार्ट हो चुका था जब मैं 21 का था, जब मैं कॉलेज टाइम पे था। मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया था, माइनॉक्सिडिल यूज़ किया, फाइनेस्टाइड यूज़ किया 1-1 साल तक। लेकिन वो है कि अगर आपके बाल टूटने हैं, जेनेटिक्स है अगर आपका, तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप चाहे माइनॉक्सिडिल यूज़ कर लो कुछ भी, तो आप साइड में करवट लेके नहीं सो सकते, आपको बिल्कुल सीधे सोना पड़ता है। तो आपको ऑपरेशन के बाद ये चीज़, सर्जरी के बाद 2-3 दिन दिक्कत आएगी मेनली, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल है। मेरा नाम रवि वर्मा है, मैं रुड़की से आया हूँ, हरिद्वार के पास ही पड़ता है ये। तो मुझे जो हेयर फॉल था वो स्टार्ट हो चुका था जब मैं 21 का था, जब मैं कॉलेज टाइम पे था। मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया था, माइनॉक्सिडिल यूज़ किया, फाइनेस्टाइड यूज़ किया 1-1 साल तक। लेकिन वो है कि अगर आपके बाल टूटने हैं, जेनेटिक्स है अगर आपका, तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप चाहे माइनॉक्सिडिल यूज़ कर लो कुछ भी, थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है। लेकिन अगर जेनेटिक्स है पापा वाली साइड के या आपके मदर वाली साइड के, अगर मामा वाली साइड के मतलब कि हेयर फॉल है उन्हें, मतलब कि बाल्डनेस है, तो फिर आपके बाल जाएंगे ही जाएंगे। तो अभी मैंने डिसीज़न लिया कि मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कराता हूँ मैं। तो मैंने लास्ट मंथ नवंबर में 14 नवंबर को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। मुझे अप्रोक्स 4500 ग्राफ्ट्स लगे। तो पहले दिन आया मैं, तो मतलब यहाँ पे जो QHT का क्लिनिक का था एक्सपीरियंस मेरा सब अच्छा था। गाइडेंस सबसे ज़्यादा है कि गाइडेंस जो थी, और इनका जो डेली टू डेली फ़ोन आना पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी कि सर कैसे आप ठीक है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो सब कुछ। फर्स्ट डे में स्लिटिंग का प्रोसेस था, हेड वॉश हुआ सब कुछ। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे आया मैं सुबह के टाइम पे, तो सर्जरी स्टार्ट हुई थी मेरी सुबह 7 बजे, और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक सर्जरी चली थी। टोटल 4500 ग्राफ्स लगे थे अप्रोक्स। सर्जरी का एक्सपीरियंस बढ़िया था। तो पेनलेस ट्रीटमेंट था, बिल्कुल एनेस्थीसिया दे दिए गए थे। और अगर कहीं पे मतलब कोई जैसे माइनर स्पॉट रह जाता है कि आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो कोई कोई बीच में ऐसा होता है माइनर स्पॉट होता है कि वो वहाँ पे पेन होगा, तो मतलब मैंने डॉक्टर को कहा कि यहाँ पे पेन हो रहा है, तो उन्होंने फिर मतलब एनेस्थीसिया दिया वो वहाँ पे, तो बिल्कुल मतलब पेनलेस आराम से हो गया था। दिक्कत आएगी आपको जब सर्जरी हो जाएगी, फिर जो मतलब जो उसके बाद के 3-4 दिन होते हैं, आपको रात को सोने में दिक्कत आ सकती है कि आपको बिल्कुल सीधे होकर सोना है, साइड में करवट नहीं लेना, क्योंकि जो डोनर एरिया रहेगा वहाँ से बाल निकाल के रखते हैं, तो आप साइड में करवट लेके नहीं सो सकते, आपको बिल्कुल सीधे सोना पड़ता है। तो आपको ऑपरेशन के बाद ये चीज़, सर्जरी के बाद 2-3 दिन दिक्कत आएगी मेनली, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल है। अभी मुझे 1 मंथ हो चुका है, मैं यहाँ पे अपनी अभी फर्स्ट PRP लेने के लिए आया हूँ। तो मतलब अभी देखते हैं बाकी आगे रिज़ल्ट जो है, वो जो फुल ग्रोथ है वो उसे आने में 8-9 महीने 10 महीने और मतलब 1 साल भी लग जाता है। तो टाइम टू टाइम PRP और मेडिसिन्स के बाद अभी फिर आगे का देखते हैं कि कैसी ग्रोथ रहेगी। इससे पहले जो होता है मतलब हेयर फॉल की स्टेज होती है, जो आपका ऊपर का एरिया है वहाँ के बाल आपके थिन होंगे। थिन होने के बाद फिर वो टूटने स्टार्ट होता है, ये हेयर लाइन ऐसे पीछे को जाएगी, ऊपर के बाल जो जैसे साइड के और पीछे के बाल जो होते हैं वो थिक होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ से डोनर से निकालते हैं। ऊपर के बाल थिन हो जाएंगे, बहुत पतले हो जाएंगे। तो वो पतले हुए, उसके बाद फिर टूटने स्टार्ट हुए। तो ये जो एरिया था मतलब इसकी डेंस, यहाँ से तो हेयर लाइन पीछे जा चुकी थी, लेकिन ऊपर की जो डेंसिटी थी वो बहुत कम हो चुकी थी मेरी। तो इसलिए उस केस में 4500 ग्राफ्स, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि आपको 4500 to 5000 ग्राफ के करीब लग जाएंगे, क्योंकि डेंसिटी ऊपर की भी कम हो चुकी थी। तो जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे मैंने बताया कि जैसे मेरा फेस स्टार्ट हो गया था, मतलब हेयर फॉल हो रहे थे, तो मेरे दोस्तों को पता लग गया था। और ज़्यादातर आज की एज में मतलब 20 से लेके 28-30 तक तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है हेयर फॉल ना। तो अभी जब मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, तो जैसे मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, तो उनका बहुत शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि उनके भी बाल बहुत टूट चुके थे। तो वो कह रहे थे कि यार अपना एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा, हमें भी कराना है। क्योंकि मोस्टली आजकल बॉयज़ में DHT हार्मोन की वजह से मतलब बालों का टूटना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, कि किसी को पानी सूट नहीं आ रहा है, कहीं पे हार्ड वाटर है तो उनके बाल टूट रहे हैं। तो मोस्टली मतलब जो मेरे दोस्त है या मतलब कि जान पहचान वाले हैं, उन्हें भी सेम दिक्कत है। तो उनका मतलब देख के रिएक्शन था कि यार मतलब बढ़िया लग रहा है, हेयर लाइन अच्छी आई है तेरी, और मतलब देखेंगे कि डेंस हेयर आएंगे तो उन्हें भी कराना है उसके बाद ना फिर मतलब हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है हेयर फॉल होना, तो बहुत लोग करा रहे हैं। फिर अभी तो उनका एकदम से रिएक्शन ये था कि तूने करा लिया। मतलब मेनली क्या करते हैं कि 27-28 में करा रहा है, कोई बाद में करा रहा है, पर मैंने डिसीज़न लिया कि मतलब जल्दी करा लेते तो आगे मतलब सही रहेगा। एज के साथ साथ फिर वो जो बाल है वो डांस हो जाएंगे और अच्छे भी रिजल्ट आएगा। जितना आप लेट करोगे उतनी दिक्कत है। अगर आपको दिख रहा है हेयर फॉल हो रहा है तो उससे पहले अर्ली स्टेज पे कंट्रोल कर लो, वरना फिर अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक ही सॉल्यूशन है फिर हेयर ट्रांसप्लांट का। रिजल्ट मुझे लगता है कि मेरा 100% अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बाहर का खाना मतलब अभी बंद कर दिया। मैं पहले बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहा था, तो वो भी एक रीज़न हो सकता था कि अपने आप को हेल्थी डाइट बनानी है, हेल्थी लाइफस्टाइल बनाना है, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, चाहे वो बॉडी की बात हो या आपकी हेयर्स की बात हो। अगर आप मतलब लाइफस्टाइल एक
अच्छी जी रहे हो और आप अच्छा खाना खा रहे हो, तो वो अपने आप ही बॉडी पे फिर फ़र्क डालता है। तो अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको अपना डाइट और अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपके मतलब जो बालों की ग्रोथ है वो जब अच्छी होगी, तो अब की बार इसलिए पूरा एक प्रोसेस पीआरपी हो गया, चाहे मेडिसिन्स हो गई और खाना का हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, तो मुझे लगता है कि मतलब मेरा रिज़ल्ट बेस्ट आएगा। तो अभी जैसे मुझे 1 मंथ हो चुका है, तो जब ट्रांसप्लांट से पहले मतलब मुझे लोगों ने कुछ कहा भी, मतलब मिथ्स है बहुत ज़्यादा ना, कि एक ने तो ये कहा कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है कि ब्रेन कैंसर भी हो जाता है, फेल हो गया ट्रांसप्लांट और कुछ हो गया, तो मतलब लोगों ने रिकमेंड किया भाई पैच लगवा ले या फिर विग आ रही है वो पहन ले, तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और वो बहुत बेकार लगता है। तो लोगों की राय मतलब अलग-अलग बहुत है, अगर आप मानोगे तो कुछ कोई कहेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट मत कराओ, लेकिन आपको अपना देखना है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आपके ना हेयर्स, जो बॉडी में मतलब ये होता है कि आपके 50% जो हेयर्स है मतलब वो सुंदरता, एक कॉन्फिडेंस लाता है आपके अंदर ना, कि आपके खुद के बाल है कि हाँ यार कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे अंदर। वहीं ये भी नहीं है कि चलो कोई मतलब बोल्ड है तो भाई ज़रूरी मतलब, पर लेकिन एक होता है ना कि अपने सबकी अलग-अलग चॉइस होती है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है कि मेरी चॉइस है, मुझे कराना था, तो इसलिए अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो ये मतलब एक बिल्कुल सेफ़ तरीका है। और मैं क्यूएचटी को रिकमेंड इसलिए किया कि एक तो सबसे बड़ा रीज़न था कि यहाँ से सेलिब्रिटीज़ ने करा रखा है, यूट्यूबर ने करा रखा है। मैंने पूरा रिव्यू देखा, मतलब पूरी जाँच पड़ताल की। मेरा घर यहाँ से पास ही है रुड़की में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मुझे कहाँ दूर-वूर नहीं जाना, वरना कोई कह रहा था कि वहाँ से करा ले, सस्ते में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। लेकिन जब एक चीज़ होती है ना कि आप रिव्यू पहले पूरा अच्छी तरह जाँच पड़ताल करो, आपके मन में कोई भी डाउट है, यहाँ पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर के साथ बैठ के। अगर आपके पास आपके मन में किसी का भी कोई भी डाउट है कि यार हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद ये तो नहीं हो जाएगा, वो दिक्कत आ जाएगी मुझे, या वो जो बाल लगे हैं वो ना टूट जाए, तो आप अपने मन में जो भी डाउट है मतलब सारे यहाँ पे आप क्यूएचटी क्लिनिक है, एक से एक अच्छे-अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, उनसे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो कि क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, वो आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। मैंने यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैं 2-3 बार आया, मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई कैसे-कैसे क्या सिस्टम है, कितने ग्राफ्ट्स, आप किसी-किसी को डर होता है कि ओवर हार्वेस्टिंग का, जो आपका डोनर एरिया है कि उसमें से ज़्यादा बाल निकलेंगे, तो जैसे मुझे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं, तो मुझे यहाँ से बाल निकाले थे कुछ, और ये डोनर एरिया है मेरा, अभी हील हो चुका है, मतलब अभी जहाँ-जहाँ से यहाँ से निकाले थे, तो ये वाला यहाँ का एरिया है और ये साइड से। अगर आपको बाल ज़्यादा लगने हैं, मान लो अगर आपको ग्राफ्ट ज़्यादा लग रहे हैं, तो उन केस में तो आपके बेड से भी बाल ले सकते हैं। मेरे केस में बेड से बाल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, डोनर एरिया मतलब ठीक था, तो काम डोनर एरिया से चल गया था पूरा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ग्राफ्ट्स लगना है 5000 5500, तो आपके बेड से भी बाल ले सकते हैं। लेकिन मेरे डोनर एरिया से लिए थे बाल, अभी हील हो चुका है, अभी 1 मंथ ही हुआ है, और तो उस केस में मतलब बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। तो अभी जैसे मुझे 1 मंथ हुआ, आपने देख लिया कि मेरा 1 मंथ का रिज़ल्ट क्या है। मैं फर्स्ट पीआरपी लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब जैसे-जैसे आगे मैं पीआरपी लेने के लिए आऊँगा, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, और जो मेरी ग्रोथ हो रही होगी वो आप देख सकते हो। अभी ये 1 मंथ की ये वाली ग्रोथ है, अभी सेटिंग फेज़ स्टार्ट हो चुका है, जो सिर्फ 3 से 4 महीने चलेगा। तो जैसे-जैसे पीआरपी मैं लेने के लिए आऊँगा, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं, चलो बाद में। ओके, थैंक यू। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.